किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम विचार विमर्श करेंगे, यदि किसी अनाज के सारे जो भाव बढ़ने के कारण है वो पॉजिटिव हों और उसके बाद भी उस अनाज का भाव न बढ़े, इसका कारण क्या हो सकता है। साथियों, कई किसान भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि ग्वार का क्या होने वाला है। हम आज इस पर बात करेंगे। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वार की फसल जो अब की बार आई है उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, डिमांड मौके पर मौजूद है। नंबर 3, फंडामेंटल मजबूत हैं। नंबर 4, एलिनो की वजह से फसल कमजोर है। फसल का कमजोर होना, फंडामेंटल का मजबूत होना, मांग बराबर बनी रहना, ये सभी कारण हैं जो आज ग्वार की फसल में मौजूद हैं और उसके बाद भी ग्वार के भाव को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहले एक विशेषज्ञ ने एक वीडियो डाउनलोड किया था, उन्होंने ये बोला था कि अक्टूबर में तेजी रोक सको तो रोक लो। उन्होंने विश्लेषण किया होगा, हर जगह उन्होंने पूछताछ की होगी, तभी ये टाइटल उन्होंने दिया होगा, परंतु उनका टाइटल भी या उनका विचार भी, उनका जो भी सर्वे है वो फेल हो गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वार की फसल हमारे भारत देश के अलावा थोड़ा बहुत पाकिस्तान का एरिया है, उसमें पैदा होती है और कहीं भी किसी भी देश में इस फसल का इतना उत्पादन नहीं होता। जब मान के चलो कि भारत के पूरे एरिया के छोड़ थोड़े से एरिया में ग्वार की फसल का उत्पादन होता है और इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम है। मान के चलो कि 50-60 लाख बोरी अब की बार जो उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है। एक सोचने वाली बात है साथियों कि मान के चलो यदि 1 करोड़ बोरी का भी उत्पादन होता है और उस उत्पादन के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है और उस जिन्स के भाव 5,000 रुपए या 6,000 रुपए हैं, इसका कारण क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी चूरी का प्रयोग पशुओं के लिए किया जा रहा है, प्रोटीन जिससे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके पाउडर का प्रयोग किया जा रहा है, इसके छिलके का प्रयोग, अनेक जगह ग्वार का प्रयोग किया जा रहा है और भाव मान के चलो कि इसके नीचे से नीचे, डाउन से डाउन दबा के रखे जा रहे हैं। साथियों, 10 वर्ष हो चुके हैं, किसान को जायज भाव नहीं मिल रहा है और जायज भाव का नहीं मिलना, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है और वो सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्वार एक छोटी कमोडिटी होने के कारण, इसका उत्पादन कम होने के कारण, मान के चलो 500, 700, 1000, 2000 बोरी इस तरह से होता है, तो 50 लाख बोरी है, 70 लाख बोरी है, 1 करोड़ बोरी मान के चलो, 1 करोड़ बोरी उत्पादन कुछ नहीं होता। उसके ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए हो सकता है कि कुछ व्यापारियों ने अपना ग्रुप बना करके, जो बड़े मच्छर हैं, इसको दबा रखा हो। साथियों, इसके लिए किसान कुछ नहीं कर सकता, छोटा व्यापारी कुछ नहीं कर सकता, मिलर कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान को इस ग्वार की जो फसल है
इसका कहाँ स्टॉक हो रहा है, क्या कर रहा है, इसको क्यों दबाया जा रहा है, इस बात का सरकार को विश्लेषण करना ही चाहिए। राजस्थान सरकार ने एक दो बार इसकी एमएसपी की आवाज उठाई, केंद्र सरकार तक पहुंची, कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें तो जो सरकार में बैठे अधिकारी मंत्रीगण हैं, उनको कोई हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, पर तो मुझे लगता है साथियों कि ग्वार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव और पूरे देश के अंदर इस कमोडिटी, इस ग्वार के भाव की चर्चा हर एक आदमी को प्रभावित करती है। जिन जिन किसान भाइयों के खेतों में ग्वार उत्पादन होता है, लगभग 60% किसान ऐसे हैं जो ग्वार से प्रेम करते हैं और ग्वार की फसल को बचाए रख के स्टॉक रखते हैं। व्यापारी भी इसका स्टॉक करते हैं क्योंकि यह 15 वर्ष तक ही खराब नहीं होती, और भाव आने के इंतजार में बैठे रहते हैं। भाव नहीं आता, जायज भाव नहीं आता है साथियों। अब की बार पूरी पूरी उम्मीद है कि ग्वार के भाव आने चाहिए, बढ़ने चाहिए, किसान को फायदा होना चाहिए, पर तो विलंब होता जा रहा है, देरी होती जा रही है। और इस देरी होने का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल एक कारण है कि इसके बाजार को दबाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों से सस्ता माल खरीदने की कोशिश की जा रही है। किसान की मजबूरी है। अब की बार नरमा की फसल चौपट हो गई है, उसको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो उसे ग्वार बेचकर ही पैसे प्राप्त होंगे। इस बात का इन सबको पता है। मंदे भाव में ग्वार की खरीद की जा रही है, इसे 100 रुपए उठाया जा रहा है, 100 रुपए दबाया जा रहा है, एक रेंज में बना दिया है। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना माल पूरा का पूरा बाजार में ना डालें। मुझे लगता है कि जब भी इन 15, 20, 30 जो भी इस बाजार पर हावी हैं, उनके हाथ से ग्वार की फसल छूटेगी तो इसमें अवश्य ही तेजी बनेगी। विलंब हो सकता है। मुझे भी लगता था, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरी विचार विमर्श होते थे, वो बता रहे थे कि अक्टूबर महीने में इसमें तेजी की पूरी पूरी संभावना है, परंतु ये पूरा का पूरा महीना ही डैमेज होकर चला गया साथियों। तेजी जरूर बनेगी, पर अब जो किसान बेच रहे हैं उन किसानों का बेचारों का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए कृपया करके साथियों अपने जरूरत के हिसाब से एक एक दाने को संभल कर रखें, इतना ही बेचें जितने से हम काम चला सकते हैं। फंडामेंटल मजबूत हैं, डिमांड बराबर बनी हुई है, फसल कमजोर है, एलिनो का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। साथियों, मैं कहता हूं हर फसल में तेजी है। मूंग 8200 रुपए तक चले गई, चना 6300 रुपए थे, बड़ी मंडियों के भाव बता रहा हूं मैं। 6000 तक तो मोस्ट चले गए। गेहूं आज अच्छे भाव बिक रही है, 2700-2800 रुपए, 2930 रुपए का दिल्ली का भाव बन गया था। इसलिए मैं आपसे बार बार विनम्र करता हूं कि कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी मिलर, कोई भी, जितने बिना मुनाफा कोई सामान नहीं बेचने वाला, किसान को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत के हिसाब से मजबूरी में जो माल निकलना है तो निकलना है, बाकी हम बिना मुनाफे के माल नहीं देंगे। यदि इस सोच पर हम काम करेंगे, इसे एक धंधा बनाएंगे, तो हम कामयाब होंगे। साथियों, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हुआ आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना माल विवेक से, समझदारी से ही बेचें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको इस बात की अच्छी जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप चैनल से जुड़ें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत
ज्ञान हो, इस बात पर वो विचार करें कि किसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं मेरे सभी किसान भाइयों से ये विनती भी करता हूँ कि आप किसानों के साथ विचार विमर्श करते रहें, जुड़ते रहें। और इसके मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप मेरी बात इतने प्रेम से स्नेह से सुनते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।